वो कोई स्टेज है ही नहीं। हाँ, जब तक हमारा पाठ नहीं है तो उसको कहेंगे साइलेंस, नो दुख नो सुख, वो कोई स्टेज नहीं है। जैसे ये है दुख न सुख, हाँ, ये जड़ है, तो वो एकदम साइलेंस आत्मा बिल्कुल। जितना समय पाठ नहीं है वो भी ऐसे नहीं है कि हमको सदा ऐसा रहना, जितना टाइम, क्योंकि ये तो संख्या बढ़ती है ना, तो हाँ जितना टाइम जिसका पाठ नहीं है तो साइलेंस में है आत्मा, यानी आत्मा बॉडी नहीं लिया है तब तक। परंतु वो कोई स्टेज सुख की या दुख की दोनों ही नहीं है, न दुख न सुख, तो वो फीलिंग नहीं कुछ। इसीलिए उस स्टेज को कोई बड़ी ऊंची स्टेज नहीं कही। स्टेज जब है जीवन में मुक्त, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है, यानी जीवन में रहते इसी सभी दुख के जो कर्म है इसी से मुक्त, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्त, वो स्टेज है, तो उसी को हेवन कहा जाता है। वो साइलेंस में आत्मा बैठी है, वो हेवन नहीं है, वो तो नो हेल नो हेवन। हेल एंड हेवन से जब तक पार्ट नहीं है। हेवन एंड हेल वर्ल्ड का नाम है और वर्ल्ड पर है हेवन एंड हेल। तो इसीलिए कहीं जो बेचारे मोक्ष का नाम सुना है ना, तो वो समझते हैं शरीर से मोक्ष, यानी शरीर से मोक्ष नहीं, हमको दुख से मोक्ष चाहिए। तो उसका मतलब शरीर कोई हमारे दुख का ही कारण है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कहीं समझते हैं शरीर से ही मोक्ष लें तो मानो दुख से मोक्ष हो गया, परंतु नहीं, हम शरीर में होते सदा सुखी रहे, जिसको जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन में दुख से मोक्ष, तो हमको चाहिए दुख से मोक्ष, न कि शरीर से मोक्ष। हमको दुख से, शरीर से भी हम मोक्ष लेना तभी चाहते हैं क्योंकि हमको शरीर में समझते दुखी है ना, इसीलिए समझते इसमें रोग, इसमें अकाल मृत्यु, इसमें ये ऐसी ऐसी बातें समझिए, तभी समझते हैं इससे मोक्ष हो जाए। परंतु मोक्ष कोई हमको शरीर से नहीं होना है और होना भी नहीं है। आत्मा को आना भी है शरीर में, परंतु मोक्ष हमको किससे चाहिए? दुख से। तो दुख से मोक्ष कैसे हो, उसी का उपाय समझना। तो राइट बात समझनी, जब तक बुद्धि में राइट बात ना आवे कि हमको मोक्ष किससे होना है, तो कहीं बेचारे मोक्ष शब्द का भी अर्थ नहीं समझते कि मोक्ष किससे, क्या शरीर से, दुनिया से, या हमको दुख से। तो ये समझना है। तो ऐसे नहीं है दुनिया माना दुख ही है, दुनिया, क्योंकि आज दुनिया ने देखा ही दुख है ना, तो समझते हैं दुनिया है ही दुख की जिसने जो देखा है तो वो समझते ऐसे हैं, पर तो ऐसे नहीं है। कभी किसी ने सुख देखा ही नहीं है ना, अभी बहुत जनरेशन से दुख ही देखते आए ना, तो समझते शायद दुनिया में है ही दुख, इसीलिए समझते शरीर में है ही शायद दुख, क्योंकि शरीर दुख के ही देखे है ना। परंतु नहीं, हमारे शरीर बड़े अच्छे थे और हमारी दुनिया बहुत अच्छी थी, जिन्हीं का नाम तो हेवन था ना। तो वो हमारी जो लाइफ थी ना सदा सुख की थी, और उसी को ही कहेंगे कि हमारा दुख से मोक्ष, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसीलिए आत्मा की कंप्लीट स्टेज क्या है, आत्मा क्या है और मोक्ष क्या है, ये सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा को शरीर से मोक्ष की बात नहीं है, आत्मा को दुख के ऐसी बंधन से मोक्ष चाहिए। तो वो कैसे छूटे? आत्मा का कोई क्वालिटी दुख नहीं है, आत्मा प्यूरिफाइड है और प्यूरिफाइड का सुख का ही है, परंतु आत्मा इम्प्यूरिफाइड हुई है, उसके कारण उसके पास दुख आया है। अभी इम्प्यूरिफिकेशन से आत्मा अपने को अलग कर देवे, यानी प्यूरिफाइड हो जाए, तो फिर आत्मा को सुख प्राप्त रहेगा। लेकिन वो कैसे होवे, इन्हीं सभी बातों को समझना है। तो हमको मोक्ष किससे चाहिए? इसे इम्प्यूरिफिकेशन से। इम्प्यूरिफिकेशन ही कारण है दुख का, प्यूरिफिकेशन ही सुख का कारण है। इसीलिए कहने में भी आते हैं प्यूरिटी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, नो प्यूरिटी देन नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी। तो हमको फर्स्ट क्या चाहिए आत्मा में? प्यूरिटी। तो प्यूरिटी के आधार से ही हम सदा सुख को पा सकते। तो हमको अभी मोक्ष किससे चाहिए? आत्मा को शरीर से नहीं, आत्मा को दुख से। तो हमको दुख से मोक्ष कैसे मिले? दुख देने वाला शरीर नहीं है चीज, दुख किसने दिया है? विकारों ने। इम्प्यूरिफिकेशन क्या है? वो विकार। तो हमको मोक्ष किससे चाहिए?
विकारों से, रावण से। हाँ बता रहे नहीं, वो रावण ये जो 10 चीज का दिखलाते हैं ना, ये विकारों के सिंबल है। तो ये सिंबल जो है विकारों का, तो इन विकारों से हमको मोक्ष चाहिए, परंतु शरीर से मोक्ष की बात नहीं है। इसीलिए कहीं जो हठ योग प्राणायाम या कहीं साधन करते हैं कि हम शरीर से ही निकल जाए, नहीं, हमको शरीर से निकलने की बात नहीं है, हमको है दुख से छूटना। तो दुख से छूटना माना इम्प्यूरिफिकेशन से छूटना। वो कैसे छूटे उसका उपाय चाहिए। अभी उसकी ये कॉलेज है कि इम्प्यूरिफिकेशन को कैसे नाश किया जाए और प्यूरिफिकेशन को अपने में कैसे लाया जाए। तो प्यूरिफिकेशन से पावर आएंगी और उसी पावर से फिर हम अपनी उस प्रारब्ध को बना सकते। तो ये सारी चीजों को समझना है। अब इसके लिए जरा टाइम चाहिए, क्योंकि कभी कभी नहीं आते हैं, तो जरा ये समझाना होता है एम एंड ऑब्जेक्ट कि अपनी लाइफ की एम क्या है, लेकिन उसी के लिए हमें क्या करना चाहिए वो तो फिर बाकायदे आकर के टाइम दे करके समझेंगे, सुनेंगे, तो काफी अपने जीवन में फर्क महसूस करेंगे, परिवर्तन, और समझेंगे कि हमारी लाइफ आगे चलती जा रही है और समझना जरूरी है। अच्छा 2 मिनट पहले महा